So, hi everyone, this is Suryan Shukla. Welcome to the fifth lecture of this reaction mechanism series. तो हम आज फिर से बेसिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं और ये सीरीज चल रही है रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर जहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जितनी रिएक्शन होती हैं सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और 4 लेक्चर पहले भी आ चुके हैं, तो इस लेक्चर के पहले तुम चाहो तो उन 4 लेक्चर्स को भी देख सकते हो, जो भी ऑर्डर तुम चाहो खुद रख सकते हो। तो ये बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक की रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज होने वाली है। तो चलो, आज का टॉपिक होगा हमारा एनर्जी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी प्रोफाइल और थर्मोडायनेमिक्स और कैनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन की हम थर्मोडायनेमिक्स और कैनेटिक्स क्या होती है ये देखेंगे। तो उससे पहले आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखता है। तो वो तुमको दिखाता हूँ मैं। एनर्जी वर्सेस प्रोडक्ट टाइम कह दो इसको, ग्राफ बना हुआ है मेरा। ठीक, अब देखो ये क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह दो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह दो। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, देखो जो एनर्जी थी यहाँ पे रिलीज हुई है, देखो एनर्जी और डाउन हुई है, तो रिएक्टेंट ने अपनी एनर्जी कम की है और फिर प्रोडक्ट बना है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और रिएक्टेंट से लेकर के जो हाईएस्ट एनर्जी चाहिए होती है वहां तक की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बेसिक्स बातें हैं जो हमें एनर्जी प्रोफाइल के बारे में जाननी होती हैं। तो ये होता है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। और जो इस हाईएस्ट एनर्जी का अ, मेरा बनता है कंपाउंड, उसको हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। जो भी हमारा बना होगा उस रिएक्शन के दौरान हाईएस्ट एनर्जी का, तो वो ट्रांजिएंट स्टेट होता है। ठीक, अब देखो इंडोथर्मिक का ही ऐसे होगा। अब इंडोथर्मिक है तो जो जो रिएक्शन जिन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो क्या हुआ यहाँ पर बात हुई कि मेरा जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी लो है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो हाई है। तो इसको एनर्जी देनी पड़ी होगी, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा उसको चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी मेरी, ये रही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो ट्रांजिएंट स्टेट की तो मैंने बात कर दी। ये स्ट्रक्चर होता है जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है और ये हाईएस्ट एनर्जी का होता है। अब हेमंड पॉस्टुलेट क्या होता है ये जानना छोटी सी बात है, कि जो टीएस होता है, ट्रांजिएंट स्टेट टीएस से डिनोट करते हैं, वो मैक्सिमम कैरेक्टर रखता है जो उसके पास में होता है एनर्जी लेवल में। तो अब बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो टीएस होगा वो मेरा रिएक्टेंट के पास होगा। मतलब रिएक्टेंट के पास है तो जो मैक्सिमम कैरेक्टर शो करेगा मेरा टीएस वो रिएक्टेंट के जैसा शो करता है। ठीक, और यहाँ पे प्रोडक्ट के जैसा करेगा। ठीक है, तो ये तुम रीजन लिख लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, तो हेमंड पॉस्टुलेट एक बार फिर से बोल देता हूँ। ये पॉस्टुलेट कहता है कि ट्रांजिएंट स्टेट मैक्सिमम करेक्टर उसी के शो करता है जो एनर्जी लेवल में उसके पास में होता है। ठीक, अब चलो, अब जो मेन थीम था हम पढ़ने वाले थे एनर्जी प्रोफाइल के बारे में। तो एनर्जी प्रोफाइल पढ़ना क्यों होता है, ताकि हम काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जान सके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें सबसे बड़ा अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, के सी पी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और टी सी पी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, सिंपल सा देखो। ठीक है, तो मान लो एक रिएक्शन है जिससे ए और बी और सी बन रहा है। ठीक है, बी प्लस सी, मतलब ऐसा रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूँ। जो ये रिएक्शन हो रहा है ना इस टाइम पे, बी या फिर बी बनता या फिर सी बनता। ठीक है, बी या फिर सी बनता, दो कंपाउंड बन सकते हैं मेरे, या तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा या तो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बी का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है और सी की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में
जिन प्रोडक्ट की ज्यादा कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मेरे KCP होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। फिर से बताता हूं, मेरा रिएक्शन हो रहा था, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड मेरे बन सकते हैं, तो जो कंपाउंड की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होती है, जिस प्रोडक्ट की सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो मेरा रिएक्शन का काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। ठीक, ये होता है मेरा KCP। ये मैंने बता दिया। अब एक पॉइंट तुम अभी देख लो, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज गिव्स KCP। अब सही भी है। सबसे पहले फॉर्म क्या होगा तुम्हें, जो सबसे पास में होगा, मतलब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगी, वो जल्दी से बन जाएगा। और अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो वो तो एक बार जब आगे चली गई तो फिर पीछे मुड़ के आनी नहीं है। तो एक बार जो प्रोडक्ट बन गया, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, जो कि सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला होगा। तो ये बहुत लॉजिकल बात भी है, और अगर तुमको समझ में अभी नहीं आया तो आगे थोड़ा और वेट करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब TCP के बारे में, का थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो, एक रिएक्शन हो रही है फिर से, जहां पे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेरे BCD कितने भी बन सकते हैं। अब इनमें से जो सबसे स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल, अब मोस्ट स्टेबल कौन होता है, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी सबसे कम होती है। एनर्जी प्रोफाइल मेरी पोटेंशियल एनर्जी की मैंने बनाई थी, तो जिसकी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, और वही मेरा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो KCP भी शायद मैंने समझा दिया। रिएक्शन एक बार फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ एनी रिएक्शन दैट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट दैन प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल इंडिपेंडेंट ऑफ EE, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के इंडिपेंडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करते हैं, मुझे सबसे स्टेबल प्रोडक्ट ही चाहिए। अब देखो, ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज गिव TCP। अब इसका रीजन देख लो। अब मेरा बार बार प्रोडक्ट बन रहा है, एक बार मान लो सबसे पहली बार में तो लोएस्ट एनर्जी वाला, मतलब सबसे कम वाला बन गया होगा EA वाला। अब उसको और एनर्जी वगैरह मिल रही है कहीं से, और फिर वो जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लो और एनर्जी मिले, EA इसका ज़्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन ये रिएक्शन कैसे है, फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहा है। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मेरा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, अब प्रोडक्ट से बनाने के लिए मेरा रिएक्टेंट, मेरी ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है ये, और रिएक्टेंट से बनाने के लिए मेरे ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसीलिए बन नहीं पाता है। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन का दिया है, और अगर समझ नहीं आए तो टेंशन की बात नहीं, आगे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये ब्रीफली बस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं मैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ चलते हैं। अब देखो, दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, पहले मैं समझाता हूं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि कोई रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन हो रही है जिसमें प्रोडक्ट मान लो B और C बन सकता है। मेरा B ही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी है, और B ही मेरा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में अपने आप फॉर्म हो जाएगा, अपने आप फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वाइसा वर्सा केस है, मतलब B मेरा TCP है और C मेरा क्या है, KCP, तो वो दो सेकंड सिनेरियो वो है कि दो बन सकते हैं, और इनमें से मान लो मेरा B को मैं TCP कह देता हूँ और इसको KCP कह देता हूँ। ठीक, तो ये दो डिफरेंट मेरे डिफरेंट बातें हो गई कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट मेजर प्रोडक्ट आएगा।
मैं रिएक्शन की मेजर प्रोडक्ट के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें मेजर प्रोडक्ट के रूप में आएंगी, वो बात है। अब पहले सिनेरियो में तो देख लो कि वो केसीबी भी है तो टीसीपी भी है, तो मेजर प्रोडक्ट तो वही होना है हमेशा हर केस में। वही मैंने एनर्जी प्रोफाइल में भी दिखाया है कि रिएक्टेंट है और देखो इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कम चाहिए P1 को, मतलब यहाँ पे मेरा P1 क्या है, काइनेमेटिकली भी है और थर्मोडायनेमिकली भी कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है, P1 मेरा, और P2 वाइस वर्सा है, ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए। तो देखो E A1 मतलब ये ज़्यादा भी है। और स्टेबिलिटी की भी बारे में बात करें, अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो भी मेरा P2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है P1 से। तो हर एक सिनेरियो में जहाँ पे रिएक्शन होगी ए से बी में, वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ठीक है, हर एक केस में बी मेरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको काइनेटिक्स भी सपोर्ट कर रही है और थर्मोडायनेमिक्स भी सपोर्ट कर रही है, ठीक। तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट होता है हर एक रिएक्शन का, और यही मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया ताकि तुम नोट्स ले सको, ठीक। अब देखो डिफरेंट सिनेरियो आया। अब क्या है, यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से P1 या फिर P2 मेरा बन सकता है। P1 मेरा क्या है, P1 देखो मेरा क्या KCP है, लेकिन जो मेरा P2 है TCP है। अब कैसे है तुम सोचो, मैं बताऊंगा नहीं इस बार, तुम सोचो, ठीक। देखो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी E A1 की ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि P1 मेरा क्या है, KCP हुआ, ठीक। और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स की जब बात करते हैं तो P2 मेरा ज़्यादा स्टेबल है P1 से। भैया अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे बात आती है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रक्स है पूरे पूरे जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि मेजर प्रोडक्ट ऐसे केसेस में क्या होता है जब थर्मोडायनेमिक्स किसी और को सपोर्ट कर रहा हो और काइनेटिक्स किसी और को सपोर्ट कर रहा हो। देखो अब एक बात बताता हूँ कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो फेवरेबल होती हैं, और इरिवर्सिबल वाली लो टेम्परेचर पे होती हैं फेवरेबल। क्यों? देखो टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनर्जी तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम कितना भी एक्टिवेशन एनर्जी चढ़ सकते हो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है ना भाई। तो तुम फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहोगे, तुम्हारी कितनी भी हाई एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, तुम चले जाओगे प्रोडक्ट P2 के पास तक, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है भाई। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होता तो तुम्हारे पास एनर्जी आती ही नहीं कभी भी कि तुम P2 तक पहुंच जाओ। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है फेवरेबल होती है हाई टेम्परेचर पे, और जो इरिवर्सिबल होती है वो लो टेम्परेचर, इरिवर्सिबल। और हमने क्या लिखा था कि जो रिवर्सिबल होती है वो TCP को सपोर्ट करती है और जो इरिवर्सिबल वो KCP को सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे हम रीज़न भी अच्छे से जान सकते हैं, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ज़्यादा हुई, एनर्जी ज़्यादा हुई तुम्हारी, एनर्जी ज़्यादा है मतलब तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट, तुम्हारा मैं E2 भी पा जाऊंगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी पा जाऊंगा, ठीक है। और मैं जाकर के R से P2, और एक बार P2 चला गया तो अब देखो अगर तुमको बैकवर्ड आना होगा तो तुम्हारे बैकवर्ड जाने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी उसके लिए ये एनर्जी होगी, ये एनर्जी होगी जो कि ज़्यादा है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम्हारा P2 बनेगा ऐसे केस में। लेकिन जहाँ पे KCP की बात आएगी, एनर्जी ही लो है, मुझे इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी कभी मैं स्टेबल प्रोडक्ट बना सकूँ, तो मैं क्या चाहूँगा कि जल्दी से जो मेरा प्रोडक्ट आ गया है वो मेरा P1 बन जाए, ठीक। तो ये बात थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अगर तुम्हें ना समझ में आया तो 2 मिनट पीछे ही कर लो, जहाँ एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, और अच्छे से समझो, और मैंने नोट्स के फॉर्म में तुमको लिख करके भी दे दिया है, ठीक। ये सारा का सारा मैंने नोट्स के फॉर्म में दे दिया है। तो अब
बात क्या कर लेते हैं कि भैया प्रोडक्ट के बारे में बात, इसमें स्लाइड में जो मैंने लिखी है, P1 मेरा क्या था, KCP था। तो जब भी मेरा लो टेम्परेचर कोई डोनेट करेगा, लो टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अपने आप तुमको समझ जाना है। इसका मतलब क्या होगा भैया कि KCP जो होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब P2 क्या है, P2 मेरा क्या है, TCP है भैया। तो TCP है तो वो कितने हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। अब हाई टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन फेवरेबल होगी। और रिवर्सिबल का मतलब जो TCP प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। ठीक, यही मैंने तुमको नोट्स के फॉर्म में लिख के दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब आ जाते हैं एनर्जी लेवल प्रोफाइल ड्राइंग के बारे में। देखो रिएक्शन क्या है, मेरा R से D फॉर्म हो रहा है, D जो कि मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ABCD में समझ लेना। और ये जो बीच का BC है ना, वो ट्रांजिएंट स्टेट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन मान लो, ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने लिखी है, ये वाली जो है रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन है। और ये ट्रांजिएंट स्टेट के साथ कितनी है। तो देखो क्या होगा, एक बार R बनेगा और ये जाएगा एकदम, ये TS1 बना तुम्हारा, और ये बनाएगा B। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं रिएक्शन के बीच में वो हैं। फिर B से C फॉर्म होगा और C से मेरा प्रोडक्ट मतलब जो कि मेरा D है इस केस में। ठीक है, वो फॉर्म हुआ। अब इस तुम्हारे एनर्जी प्रोफाइल से क्या क्या तुमको लेकर के जाना है वो मैं बताता हूँ। तो देखो जो स्लाइड में भी लिखा है मैंने, उसी से बताता हूँ। तो जो नंबर ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन होंगे, जैसे यहाँ क्या हुआ होगा, A से B बना, फिर B से कितना बना, C बना, और C से क्या बना, हाँ मेरा प्रोडक्ट बन गया था। तो नंबर ऑफ स्टेप कितने मेरे फॉर्म हुए, कितने नंबर ऑफ स्टेप हुए, नंबर ऑफ स्टेप हो गए मेरे 3। देखो 3 पार्ट में मेरी रिएक्शन हुई है, 1 2 3, 1 2 3। तो जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मैक्सिमा होती है वो, एक बार मैं फिर से यहाँ पे भी बना देता हूँ। तो ऐसे रिएक्शन गई थी, फिर B बना था, फिर मेरा C बना था, फिर ये मेरा D बन गया था। तो जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मैक्सिमा, जब नंबर ऑफ मैक्सिमा है देखो 1 2 3, वो क्या दिखाती है, नंबर ऑफ स्टेप्स किसके बराबर होते हैं, जो नंबर ऑफ मैक्सिमा होता है। ठीक, ये तुम्हारी एनर्जी प्रोफाइल है। फिर जो मैक्सिमा होता है वो ट्रांजिएंट स्टेट होता है। जो ये तीनों मैक्सिमा है, ये 3 ट्रांजिएंट स्टेट बने हैं। ठीक, ये भी बात कर ली मैंने। अब जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो इस केस में है, मतलब कोई एनर्जी हो रही है या नहीं हो रही, जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही तो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है मेरा। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वही मेरी एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो होती है। ठीक है, तो EA1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा है EA2 या EA3 से। तो यही जो मेरा होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और जो नंबर ऑफ मिनिमा होते हैं बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो ये मिनिमा है 3। ठीक, ये क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो मेरे फॉर्म हुए हैं रिएक्शन के बीच में। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली तुमको लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर तुम्हें पसंद आ रहे हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, अगर दोस्तों के साथ तो शेयर करो, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। तो थैंक यू, दिस इज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग ऑफ।